स्वागत है भैया आप सभी के बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारी साइंस टेक की करंट अफेयर्स की क्लास की एक सीरीज चल रही है। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने काफ़ी कुछ मैटर पढ़ चुके हैं। ये इसकी है अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास है साइंस टेक करंट अफेयर्स जनवरी 2024 से लेकर के पूरा जनवरी 2000 दिसंबर 2024 तक पूरे एक साल का, है ना, ईयरली जो करंट अफेयर्स में आपके जो आया है। तो उसमें हमने पिछली क्लासेज में काफ़ी कुछ मैटर पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करते हैं। और सभी लोग जो हैं वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दें अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था ना। हाँ, चूंकि आपके एग्जाम नजदीक है तो अब यही तरीका है आपको पढ़ने का और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके साइंस टेक में से करंट अफेयर से ही काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए उसमें सबसे पहले चलिए करते हैं शुरुआत। हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी है, उसने चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतार दिया है ना। तो अमेरिका की जैसे अमेरिका की निजी कंपनी का तो नाम आपको पता ही होगा, स्पेस एक्स, है कि नहीं है, स्पेस एक्स है ना। हाँ, तो उस स्पेस एक्स ने उतार दिया था अपना। ऐसी एक निजी कंपनी है, तो कंपनी का नाम क्या है सर? इंटुएटिव मशीन्स। इंटुएटिव मशीन्स, इसने अपना पहला चांद की सतह पर अंतरिक्ष यान उतार दिया। हमने भी तो चंद्रयान मिशन भेजे ना, चंद्रयान 3 अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भेजा था। फिर हम जो है चंद्रयान 4 की भी लॉन्चिंग क्यों कर रहे हैं 2027 के आसपास जो है ना, चंद्रयान 4 भी हम लॉन्च करेंगे। तो सारी ये सरकारी एजेंसियां, इसरो, नासा, लेकिन ऐसी पहली प्राइवेट एजेंसी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है जिसने चांद की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान उतार दिया। उस कंपनी का नाम है इंटुएटिव मशीन्स। अंतरिक्ष यान का नाम जो है सर स्पेस क्राफ्ट लैंडर ऑडिसियस, है ना, ऑडिसियस ऑडिसियस है। स्पेस क्राफ्ट का नाम हो गया स्पेस क्राफ्ट लैंडर ऑडिसियस। अंतरिक्ष यान का नाम है लैंडर ऑडिसियस, ये इसके यान का नाम है। कंपनी का नाम हो गया ये लॉन्च किया था इन्होंने सर 2 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास में सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। एक होती है सर क्रैश लैंडिंग और एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे हमारा जो चंद्रयान 2 था उसकी हमारी जो हुई थी वो क्या हुई थी? क्रैश लैंडिंग हुई थी, तो संपर्क टूट गया था, लैंड तो कर लिया था लेकिन संपर्क टूट गया था उसका। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है? सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाती है, संपर्क नहीं टूटता, नीचे धरती के स्टेशन से बराबर कनेक्टिविटी में रहता है। तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ये करने वाला ऐसी पहली निजी कंपनी है विश्व की जिसने कारनामा किया है। इंटुएटिव मशीन्स जो है, ये जो कंपनी है वो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाली पहली निजी कमर्शियल कंपनी बन गई है। विश्व की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने कर लिया। इससे पहले सारी सरकारी एजेंसियां ही करती थी, इसरो, नासा वगैरह जितनी भी है ना। इस मिशन का उद्देश्य जो था सर वो चंद्रमा की सतह पर जो मौजूद जो धूल के कण हैं, डस्ट जो पार्टिकल्स हैं, उनकी स्टडी करना है। मतलब आप सोचोगे सर धूल के कणों की क्या स्टडी करें? धूल के कणों से स्टडी की जाती है, कणों की साइज क्या है, पार्टिकल्स की साइज क्या है, पार्टिकल की शेप क्या है, और उसी से पता चलता है यहाँ पानी है या नहीं है रेगिस्तान में, या यहाँ धूल भरी आंधियां चलती है नहीं चलती है वर्ष भर, क्या हवाओं का क्या रुख रहता है, किस गति से चलती है, क्या यहाँ पर हवाएं चलती भी है नहीं भी है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के जो कण हैं, और उन धूल के कणों में कोई दूसरा पदार्थ की उपस्थिति भी है क्या यहाँ पर, तो धूल के कणों का अध्ययन जो करेगा वो ये वाला, इसका उद्देश्य है इस स्पेसक्राफ्ट का। ठीक है। इसके बाद में ब्रह्मोस मिसाइल है, उसको भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल है ये, बहुत एडवांस लेवल की है, इसको फिलीपींस को निर्यात कर दिया है, फिलीपींस को बेच दिया हमने, है ना। तो अब हम ब्रह्मोस मिसाइल जो हमने रूस के सहयोग से बनाई थी उसकी टेक्निक पर हम अब इसका निर्यात भी करने लगे, अब हम बेचने भी लग गए हैं। मेड इन इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया। अब हम बेचने भी लग गए, पहले हम हथियार खरीदते थे, अब हम हथियार बेचने लग गए बना बना करके। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो फिलीपींस को हमने क्या कर दिए? निर्यात कर दिए। भारत ने पहली बार देश में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस को निर्यात कर दी है ना। और ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला ये फिलीपींस जो है वो विश्व का पहला देश है जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला क्या है, ये पहला देश है। तो वर्ल्ड का पहला देश है जिसको भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल क्या करी है? निर्यात की है, सेल की है। इस मिसाइल के लिए फिलीपींस ने भारत के साथ में एक 375 मिलियन डॉलर का क्या की है? डील की है। एक तो पहली बात 375 मिलियन, और ऊपर से डॉलर, वर्तमान में डॉलर की कॉस्ट जो लगभग 85 रुपए के आसपास चल रही है। तो इतना बड़ा सौदा ये किया है ना? ये डील की है। ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें सर इसकी खासियत की, ब्रह्मोस मिसाइल में क्या क्या खास बात होती है ना,
तो देखो ब्रह्मोस मिसाइल में जो खास बात है उनमें से प्रमुख खास बात है, पहली बात तो सर ये भारत और रूस के सहयोग से निर्मित की गई है, दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल है ये, सुपरसोनिक। भाई सबसे अभी हाल ही में कौन सी चल रही है सबसे एडवांस, हाइपरसोनिक। लेकिन हाइपरसोनिक कुछ ही देशों के पास में है, वो भी कुछ मिसाइल है, अभी जस्ट उनका एक दो बार टेस्ट हुए हैं, लेकिन जो है सबसे घातक हथियार सुपरसोनिक को माना जाता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल हमारी सुपरसोनिक है, और इसकी खास बात क्या है, इसको दुश्मन देश का जो रेडार है वो इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाता, पकड़ ही नहीं पाता, क्योंकि सर इतनी स्पीड से जब कोई चीज दौड़ेगी ना वो नहीं पकड़ में आएगी। सर इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक या 3 मैक के आसपास है, मतलब हवा में ध्वनि के वेग से लगभग 3 गुना वेग से ज्यादा से ये दौड़ती है, जो आसानी से पकड़ में नहीं आती है। मारक क्षमता इसकी सर लगभग 290 किलोमीटर, तो हम बोल सकते हैं अप्रोक्स 300 किलोमीटर के आसपास होगी एक तरीके से, एग्जैक्ट तो इसकी 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो 300 किलोमीटर दूर तक के अपने टारगेट को ये क्या कर सकता है, बिल्कुल सटीक तरीके से हिट कर सकता है, इसलिए तो सबसे घातक और सबसे तेज बोला जाता है इसको। भारत का मतलब ये एक तरीके का भारत के पास में एक ब्रह्मास्त्र है ये, इसका कोई तोड़ नहीं है पाकिस्तान के पास में, चीन के पास में, दूसरे देश के पास में अभी तक हाल ही में। इसकी खास बात क्या है सर, इसी के बारे में एक क्वेश्चन भी आता है, ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है दागो और भूल जाओ, है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। मतलब इसकी बात क्यों हुई कि आप एक बार इसको लॉन्च कर दो, फायर कर दो इस मिसाइल को, उसके बाद आराम से बैठ जाओ, टारगेट अपने आप ही टारगेट पे पहुंच करके, चाहे टारगेट कितना भी मूव करे, कैसे भी मूव करे, उसको हिट करके ही मानेगी, खाली हाथ लौटती नहीं है। इसलिए बोलते हैं इसको दागो और भूल जाओ तकनीक के सिद्धांत पे काम करती है। ये मिसाइल सर हवा से भी मार कर सकती है, इसको हवा से भी मतलब इसको आप जो फाइटर जेट है ना, लड़ाकू विमान, उनसे भी छोड़ा जा सकता है, इसको सर जमीन से भी छोड़ा जा सकता है, मतलब ये आपका एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, एयर टू वाटर और सरफेस टू एयर मार करने में सक्षम है। जमीन से भी इसको छोड़ा जा सकता है, समुद्र से भी इसको छोड़ा जा सकता है, समुद्र का मतलब बैटलशिप, युद्धपोत, आईएनएस अरिहंत वगैरह, आईएनएस अरिघात से, और इसको सर पानी के अंदर से भी, मतलब हमारी जो पनडुब्बी है ना उनके अंदर से भी, मतलब कहीं से भी आप इसे दाग सकते हैं, कोई लिमिटेशन है नहीं, कोई समस्या ही नहीं। हमने इसके अपग्रेड वर्जन ऐसे तैयार कर लिए, इसको हर जगह से छोड़ा जा सकता है, हर जगह इसकी तैनाती की जा सकती है, तो सभी तरीके के प्लेटफॉर्मों से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसीलिए तो चीन और पाकिस्तान खौफ खाता हमसे कि भाई साहब इनके पास में ब्रह्मोस मिसाइल है, अब उसको हम कहां का इंटरसेप्ट करेंगे, वो हवा से छोड़ेगा, उसको इंटरसेप्ट करेंगे तब तक तो जमीन से पानी के अंदर से छोड़ देगा, उसको हम इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो इंटरसेप्ट होती नहीं है, ठीक है। ब्रह्मोस्त्र के हर सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर होते हैं, हर एक सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर होते हैं। 2 मिसाइल लॉन्चर होते हैं, क्या होता है, एक तो होता है सर इसमें रेडार, और एक होता है कमांडर एंड कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। तो रेडार तो टारगेट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, टारगेट सेट करने के काम में आता है, और कंट्रोल और कमांड सेंटर क्या करता है, उसको कमांड देने, लॉन्चिंग में काम में आता है। ये 2 उसके अंदर लॉन्चर होते हैं। इसके बाद में सर चीन का मून मिशन मंगलयान जो है चांग ई, ये लॉन्च हो चुका है 3 मई 2014 को इन्होंने लॉन्च किया था। 2014 गलत टाइप हो गया है ये सर 2024, ठीक। अभी मैं भैया मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ दिसंबर तक का, और ये 2014 कहाँ से आ गया है ना, तो ये टाइपिंग एरर है। 3 मई 2024 को लॉन्च हुआ है शांघाई 6 के नाम से, ठीक है। उद्देश्य क्या है सर इसका, उद्देश्य है सर चंद्रमा का जो सुदूर एक हिस्सा है, दूर एक हिस्सा है, उससे नमूने एकत्रित करने के लिए ये एक प्रारंभिक अभियान है। तो चंद्रमा के एक हिस्से से ये आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं, उसके लिए मिशन को लॉन्च किया गया था। मानव चंद्र अन्वेषण, मानव के द्वारा जो चंद्रमा का जो एक्सप्लोरेशन होगा, खनन को हम एक्सप्लोरेशन माइनिंग या ये बोलते हैं, उसके इतिहास में ये अपनी तरह का पहला प्रयास है। चीन इस मिशन में पाकिस्तानी ऑर्बिटर है ना, चीन के इस मिशन में पाकिस्तानी ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया गया है। क्या बात, पाकिस्तानी ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया गया इसमें, वैसे तो पाकिस्तान प्रोग्रेस पर है। इसके बाद में स्टार लाइनर क्रू मिशन, स्टार लाइनर क्रू मिशन ये कंपनी है आपकी जो एयर बस वगैरह बनाती है ना, बोइंग, बड़े बड़े जो आपके युद्धक तो नहीं होते वो, लेकिन जो आपके सेना के जवानों को या
रसद सामग्री पहुंचाने का जो काम करते हैं, जैसे आपने एक विमान का नाम सुना हरक्यूलिस, सीजी हरक्यूलिस है ना वो। तो ऐसे कैरिंग जो विमान होते हैं, ऐसा एक स्टारलाइनर क्रू मिशन है बोइंग कंपनी और नासा के सहयोग से। स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान का पहला चालक दल उड़ान परीक्षण फ्लोरिडा से क्या हो चुका है, ये लॉन्च हो चुका है। तो फ्लोरिडा से इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है स्टारलाइनर क्रू मिशन की। ये जो टेस्टिंग है, परीक्षण है, लॉन्चिंग है, वो स्टारलाइनर का अंतरिक्ष यान का पहला चालक दल है, वो लॉन्च हो चुका है। इसमें क्या होगा सर, इसका अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला मानव युक्त प्रक्षेपण है ये। तो हमने इसको क्या किया, जो ISS है, इंटरनेशनल जो आपका स्पेस स्टेशन है, अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर मानव भी है, मनुष्य भी है। तो पहला मानव युक्त ये क्या है, प्रक्षेपण है। इस मिशन के तहत नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच और भारतीय अमेरिकी सुनीता विलियम्स को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन तक भेजा जाएगा। ये लॉन्च हो चुका है, और ये अब सुनीता विलियम्स को लाने की बात चले, लेकिन वापस ला नहीं पा रहे। तो ये तो लॉन्च हो गया था। अब दिक्कत ये आ रही है कि वो वापस ISS से नीचे नहीं आ पा रही है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स है, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री, इससे पहले हमारी कल्पना चावला थी, है ना, वो भी। और इनके नाम अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय और लंबे वॉक करने का रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम पर, सुनीता विलियम्स के नाम पर। भारतीय मूल की है ना, इनका संबंध, इनके माँ बाप का संबंध भारतीय मूल से, लेकिन पैदा अमेरिका में हुई है। ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 322 दिन समय बिताए, सबसे ज्यादा दिन बिताए। और वर्ष 2012 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में एक ट्रायथेलॉन पूरा किया था। मैंने बताया ना, वॉक पूरा की थी। ऐसा करने वाली पहला व्यक्ति बन गई है, पहली अंतरिक्ष यात्री ऐसी बन गई है, पहली अंतरिक्ष यात्री नहीं, पहली फर्स्ट पर्सन बन गई है जो पूरे विश्व में ऐसा उन्होंने किया, अंतरिक्ष के अंदर वॉक किया है ना, और वो ट्रायथेलॉन को पूरा भी किया है। इसके बाद में आता है सर हमारा मुनाल उपग्रह, मुनाल सैटेलाइट। मुनाल सैटेलाइट के बाद में क्या है, जो भारत का जो विदेश मंत्रालय है ना, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाली उपग्रह है मुनाल, उसके प्रक्षेपण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में एक समझौता किया है। तो भारत का विदेश मंत्रालय उसने और नेपाल की सरकार ने, भारत का एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी, उसके साथ में इन्होंने एक समझौता किया है इस मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। और मुनाल उपग्रह को नेपाल की एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में नेपाल के छात्रों के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये लॉन्च कौन कर रहा है, इसको इंडिया कर रहा है। इस उपग्रह का पृथ्वी की सतह का वनस्पति घनत्व डेटाबेस बनाना है। तो ये जो सैटेलाइट है, इसका पर्पज है, लक्ष्य क्या है सर, जो पृथ्वी की सतह के आसपास सतह का जो वनस्पति घनत्व है उसका डेटाबेस तैयार करना, इस सैटेलाइट का क्या है, पर्पज है लॉन्चिंग करने का। इसके बाद में अगला आता है सर, चीन के द्वारा तारामंडल का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित करना। तो चीन ने तारामंडल को अध्ययन करने के लिए पहला जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर दिया है। कब किया गया है, 6 अगस्त 2024 को। 6 अगस्त 2024 को इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है ना, तारामंडल के लिए। चीन ने 1000 सेल, है ना, 1000 सेल परियोजना, जिसे G60 नक्षत्र के रूप में भी जाना जाता है, तो 1000 सेल परियोजना को G60 नक्षत्र भी कहा जाता है, इसको पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ठीक है, प्रक्षेपण जो था वो सर मार्च 6A वाहक रॉकेट के द्वारा है ना, तो ये 6A रॉकेट वाहक है, इसके द्वारा इसको भेजा गया है। यह इंटरनेट उपग्रह का एक विशाल समूह है। इंटरनेट जो सैटेलाइट है उनका एक बड़ा ग्रुप है, जिसको स्थापित करने की चीन की महत्वाकांक्षी क्या है, योजना है। उद्देश्य क्या है इसके सर, वैश्विक इंटरनेट, जो ग्लोबल इंटरनेट कवरेज है, तो ग्लोबल इंटरनेट कवरेज प्रदान करना, मतलब ये चाहता है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के फील्ड में भी ये अपना दबदबा बनाए। ध्यान हो तो अमेरिका ने इसकी एक कंपनी थी हुआवेई, तो हुआवेई कंपनी को इन्होंने जो 5G वहां पर नेट उपलब्ध करवा रही थी, वहां से इसको क्या कर दिया, हुआवेई कंपनी को बाहर कर दिया, क्योंकि उस पर आरोप थे जासूसी करने के लिए ना, चीन के लिए अमेरिका के खिलाफ जासूसी करने के लिए आरोप थे कि ये कंपनी जो होती है वो हमारे यहाँ जासूसी कर रही है, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से, अपने डिवाइसेस के माध्यम से। तो ये विवाद था। तो उस विवाद को ध्यान रखते हुए चीन ने बोला कि भाई साहब ठीक है, मैं बहुत सारे देशों को जो है ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करूंगा मेरे इस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के थ्रू, इसलिए इसने लॉन्च किया, जिससे फिर क्या है वो निगरानी भी रख पाए आसानी से।
असली उद्देश्य इसका कुछ और होता है, बिजनेस के साथ साथ में धूर्तता भी होती है। अमेरिका स्थित स्टारलिंक के साथ में प्रतिस्पर्धा, अब ये क्या कर रहा है, जैसे स्टारलिंक है ना, एलन मस्क की कंपनी है ना, तो एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसने भी एक हाल ही में स्टारलिंक के नाम से सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करवा रहा है वो सर्विस। इंडिया में भी इसकी बात चल रही है, बाकी वो जो है अमेरिका में, दूसरे देशों में, यूक्रेन वगैरह में तो उसकी सर्विस चालू है। तो ये करेगा क्या, आपके घर पे या जहां पर भी एक छोटा सा डिश एंटीना लगाना है और डायरेक्ट सैटेलाइट से आपका इंटरनेट चलेगा, टावर से चलेगा ही नहीं, जिससे आपका कभी भी इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं होगा और उसकी स्पीड काफी तेज होगी। लेकिन उस इंटरनेट को डिटेक्ट करना है ना सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि सर उससे कोई चीज भेजी गई तो उसका सोर्स पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि सर वहां क्या है, वो सीधा सैटेलाइट से सिग्नल ले रहा है और सर्वर तक भेज रहा है। अब सर्वर बेस्ड कोई चीज होती है उसमें तो पता चल जाता है कि इस टावर से आया था, इस टावर लोकेशन से आया था, यहां से आया था, आईएसपी से पता चल जाता है, उसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, है ना, या आईपी एड्रेस से पता चल जाता है, लेकिन यहां नहीं चल पाएगा। तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए थोड़ा सा चिंता की भी बात। तो चीन भी ऐसा ही कर रहा है, सेम टू सेम स्टारलिंक की तरह कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रदान कर रहा हूं। इसका विकास क्या, संघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी इसने इसको विकसित किया है। G60 तारामंडल का लक्ष्य सर 14,000 से अधिक उपग्रहों को तैनात करना है। तो 14,000 छोटे छोटे सैटेलाइट जो हैं वो पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। क्लियर है भाई, ठीक है भाई। तो ये था आज की क्लास में साइंस टेक का कुछ करंट अफेयर्स, जो मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से करवा दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसकी अगली क्लास में मैं फिर से, अब आपके ज्यादातर इसमें जो थे आपके स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड जो नए डेवलपमेंट हुए थे उनके बारे में, अब अगली क्लास में मैं आपको चर्चा करूंगा जो कुछ आपके जो सैन्य अभ्यास हुए हैं, है ना, उनके बारे में, और जो आपके बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में कुछ नए जो डेवलपमेंट हुए हैं 1 साल के अंतर्गत, उनके बारे में मैं यहाँ पर आपकी क्लास लेने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।